नमस्कार, मैं हूं पूजा। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 16 जून, दिन सोमवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएमसीएच में स्कैन विभाग की ओपीडी हुई शिफ्ट। अब यूपी मोड में एक्शन लेगी पटना पुलिस। राज्य के 116 स्थलों को शूटिंग लोकेशन के रूप में किया गया चिन्हित। पटना के नए एसएसपी बने कार्तिकेय शर्मा। शहर के प्रमुख अस्पतालों में अब 2 पालियों में होगी फॉगिंग। चलिए अब बढ़ते हैं 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीएमसीएच में स्कैन विभाग की ओपीडी हुई शिफ्ट। पीएमसीएच की नई बिल्डिंग में स्किन रोग विभाग की ओपीडी शिफ्ट कर दी गई है, जिसका उद्घाटन अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर ने किया। इससे पहले कई विभागों की ओपीडी पहले ही शिफ्ट की जा चुकी है। अधीक्षक ने बताया कि सभी विभागों को धीरे धीरे नई बिल्डिंग में स्थानांतरित किया जाएगा। मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल की सभी इमारतों को कनेक्टिंग कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, जिससे बारिश और तेज धूप में भी वार्डों के बीच आना जाना आसान होगा। फिलहाल पहली नई बिल्डिंग और ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर के बीच कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सभी विभागों को जोड़ने के साथ सूचना पट भी लगाए जाएंगे। ऑक्सीजन प्लांट को भी नई जगह शिफ्ट किया जा रहा है। पटना डीएम ने विकास कार्यों का लिया जायजा। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने दानापुर अनुमंडल की कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया, जिनमें दानापुर बेहटा एलिवेटेड कॉरिडोर, कन्होली बस टर्मिनल और ट्रैफिक प्रबंधन शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने और समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के तहत 22 गाँवों की 104 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है और 1067 रैयतों को 154.94 करोड़ मुआवजा दिया गया है। वैकल्पिक ट्रैफिक व्यवस्था और अतिक्रमण हटाने का कार्य भी जारी है। उन्होंने पारदर्शी मुआवजा वितरण और सभी योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन पर जोर दिया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में आवागमन बेहतर होगा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब यूपी मोड में एक्शन लेगी पटना पुलिस। पटना में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए डीजीपी विनय कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि अपराधी रिएक्ट करेंगे तो पुलिस भी अब जवाब देगी। अटल पथ की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे एक आरोपी ने गाड़ी चढ़ा दी। यूपी की तर्ज पर अब पुलिस अपराधियों के पैरों में गोली मार रही है। हाल ही में 3 मामलों में पुलिस ने इसी रणनीति को अपनाया। बेहटा, खुसरूपुर और दानापुर की घटनाओं में आरोपी भागने या फायरिंग करते पकड़े गए और घायल हो गए। इसी क्रम में सिटी एसपी पूर्वी के कार्यालय में डीजीपी ने हाई लेवल समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को सुधार के लिए 1 महीने का समय दिया। राज्य के 116 स्थलों को शूटिंग लोकेशन के रूप में किया गया चिन्हित। बिहार तेजी से फिल्मों की शूटिंग का केंद्र बन रहा है। कला संस्कृति विभाग ने राज्य के 116 स्थलों को शूटिंग लोकेशन के रूप में चिन्हित किया है, जिनमें धार्मिक, ऐतिहासिक विरासत, जैविक पार्क और टूरिस्ट स्थल शामिल है। अकेले पटना में 27 प्रमुख स्थानों को अनुमति दी गई है, जैसे कि बिहार म्यूजियम, गोलघर, गांधी घाट, इको पार्क इत्यादि। नालंदा में 22, गया जी में 11 और रोहतास में 7 लोकेशन चिन्हित है। भागलपुर, वैशाली जैसे अन्य जिलों में भी कई प्रसिद्ध स्थल शामिल हैं। कुल 22 जिलों में शूटिंग के लिए स्थान तय है। शूटिंग के लिए शुल्क संबंधित संस्थानों का होता है, जबकि बिहार फिल्म निगम से अनुमति लेना आवश्यक है। इससे फिल्मों को सांस्कृतिक विविधता मिलती है। पटना के नए एसएसपी बने कार्तिकेय शर्मा। बिहार सरकार के गृह विभाग ने आईपीएस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल किया है, जिसमें अवकाश कुमार को हटाकर 2014 बैच के आईपीएस कार्तिकेय शर्मा को पटना का नया एसएसपी नियुक्त किया गया है। कार्तिकेय पूर्व में पूर्णिया के एसपी थे और शेखपुरा में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने एक चर्चित हत्याकांड को मोबाइल के सुराग से सुलझाया और पूरे गिरोह को सजा दिलवाई। बरबीघा में 2.5 करोड़ की सोना लूट मामले को 24 घंटे में सुलझाकर अपराधियों को पकड़ा। साइबर अपराध पर उनकी पकड़ मजबूत रही है। उन्होंने शेखपुरा में कई साइबर अपराधियों को जेल भेजा। अब पटना में अपराध नियंत्रण उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। अब डबल डेकर पुल का नहीं खुलेगा नट, प्रशासन ने करवाई वेल्डिंग। पटना के अशोक राजपथ पर बने बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 जून को किया। 422 करोड़ की लागत से बने इस 2.2 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर से 3 स्तरों पर यात्रा की सुविधा मिल रही है। उद्घाटन के कुछ दिनों बाद एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ बच्चे पुल पर लगे नॉइस कंट्रोलर के नट खोलते दिखे। टोके जाने पर वे वहां से भाग निकले। पुल निर्माण निगम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी नट्स पर वेल्डिंग करा दी, जिससे उन्हें दोबारा खोलना संभव नहीं रहेगा। घनी आबादी को ध्यान में रखते हुए फ्लाईओवर पर शोर नियंत्रण उपकरण लगाए गए हैं। विमान लैंडिंग में सचिवालय का घंटा घर बना मुश्किल। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों की सुरक्षित लैंडिंग में सचिवालय स्थित घंटा घर बाधा बन रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन ने इसकी ऊंचाई 17.5 मीटर कम करने की मांग की है। रनवे छोटा होने के कारण विमानों को 3.5 डिग्री पर लैंड कराना पड़ता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ और खतरनाक है। रनवे का विस्तार फुलवारी शरीफ और चिड़ियाखाना की ओर 200 मीटर किया जाएगा। इसके लिए टनल और भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई गई है। मंजूरी के बाद काम शुरू होगा। बता दें कि घंटा घर 1917 में बना था और 1934 के भूकंप के बाद इसकी ऊंचाई घट गई थी। इसे आर्किटेक्चरल हेरिटेज घोषित किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से बदलाव जरूरी माने जा रहे हैं।
अगस्त से ई शिक्षा कोष पर मिलेगा प्रश्न पत्र। जिले के सभी प्रारंभिक विद्यालयों का परीक्षा से जुड़ा असाइनमेंट वर्क और प्रश्न पत्र ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही उपलब्ध कराया जाएगा। पहले भी प्रथम और द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र यहीं अपलोड किए गए थे। अब अगस्त में होने वाले मंथली एग्जाम से लेकर मार्च तक की सभी परीक्षाओं, हाफ ईयरली, सेकेंड ट्राइमेस्टर, एनुअल एग्जाम की सामग्री यहीं से मिलेगी। SCERT की ओर से शिक्षकों और विद्यार्थियों के मूल्यांकन और प्रदर्शन ट्रैक करने के लिए पोर्टल उपयोग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है। परीक्षा शेड्यूल के अनुसार अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी में मंथली एग्जाम, सितंबर में हाफ ईयरली, दिसंबर में सेकेंड ट्राइमेस्टर और मार्च में एनुअल एग्जाम होंगे। पटना एयरपोर्ट विस्तार को लेकर डीएम ने किया निरीक्षण। पटना एयरपोर्ट के रनवे विस्तार को लेकर शनिवार को डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM ने फुलवारीशरीफ, रेलवे गुमटी, चिड़ियाघर, पटेल गोलंबर सहित आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। एयरपोर्ट प्रशासन ने रनवे के विस्तार के लिए अतिरिक्त जमीन की मांग की है। इस संबंध में जमीन की उपलब्धता की संभावनाओं को देखने के लिए डीएम ने एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ बैठक भी की। निरीक्षण के दौरान वायुयान संगठन निदेशालय के निदेशक और मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष सचिव रामचंद्र देवरे भी उपस्थित थे। डीएम ने बताया कि प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार हो रहा है। सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में एयरपोर्ट पर्यावरण और सुरक्षा समिति की बैठक में इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में 100 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का होगा निर्माण। ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार ने फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए 118.5 करोड़ की लागत से 100 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण को मंजूरी दी है। शनिवार को ही मंत्री अशोक चौधरी ने परसा में कार्यारंभ किया और जनसंवाद में कहा कि ये परियोजनाएं न्याय के साथ विकास की नीति को धरातल पर लाने का एक प्रयास है। 82 सड़कों के उन्नयन, ग्राम संपर्क योजना, नाबार्ड और ग्रामीण सेतु योजना के तहत कार्य होंगे। मंत्री ने बताया कि 2005 में बिहार में केवल 8,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, जो अब 1.17 लाख किलोमीटर से अधिक हो गई है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल हुए। शहर के प्रमुख अस्पतालों में अब 2 पालियों में होगी फॉगिंग। पटना नगर निगम ने डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब शहर के प्रमुख अस्पतालों जैसे कि PMCH और NMCH में भी फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव 2 पालियों यानी कि सुबह और शाम में किया जाएगा। इसके लिए कर्मियों की नियुक्ति की गई है और उन्हें कार्य की तस्वीरें भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। निगम हर दिन प्रभावित वार्डों, सार्वजनिक स्थानों और 50 घरों के पास छिड़काव कर रहा है। वॉकी टॉकी से काम की निगरानी और अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण भी हो रहा है। शहर के चिन्हित बाजारों और इलाकों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फॉगिंग से जुड़ी शिकायतें नागरिक 155-304 नंबर पर कर सकते हैं। पटना के फेमस पर्सनालिटी में बात होगी बाबू अमर सिंह की। बाबू अमर सिंह 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर के शासक कुंवर सिंह के छोटे भाई और एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। पहले वे विद्रोह में शामिल होने को अनिच्छुक थे, लेकिन भाई के आग्रह पर तैयार हो गए। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उन्होंने सेना का नेतृत्व संभाला और शाहबाद में समानांतर सरकार चलाई। उनके पास तो 400 घुड़सवार, 6 बंदूकें और तोप के गोले भी थे। वे नाना साहिब से बिछड़ने की योजना बना रहे थे। जून 1858 में वे गाजीपुर के गहमर पहुंचे, जहां मेघर सिंह जैसे विद्रोहियों ने उनका समर्थन किया। दुकानों के साइनेज पर लगेगा शुल्क। राजधानी सहित सभी शहरी निकायों में अब दुकानदार को अपने ब्रांड के अलावा अन्य साइनेज के लिए भी प्रति वर्ग फीट विज्ञापन शुल्क देना होगा। बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन संशोधन नियमावली 2025 को राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। नियमावली के तहत विज्ञापन लगाने के लिए अगर नगर निकाय से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और ये प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगी। शुल्क ई निविदा के आधार पर तय किए जाएंगे और समय समय पर इनमें बदलाव संभव है। यदि कोई विज्ञापन नकारात्मक या निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध पाया गया तो उसे हटाया भी जाएगा। अश्लीलता, हिंसा, जातीय भेदभाव, महिलाओं, बच्चों के शोषण जैसे विज्ञापन निषिद्ध माने जाएंगे। पटना पर्यटन में आज बात होगी गांधी घाट की। गांधी घाट पटना बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल है। ये स्थान महात्मा गांधी के अस्थियों के विसर्जन के कारण ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रतिदिन भव्य गंगा आरती होती है, जिसमें भगवा वस्त्रधारी पुजारी 51 दीपों के साथ आरती करते हैं। ये दृश्य भक्तों और पर्यटकों को अत्यंत आकर्षित करता है। शांत वातावरण, आध्यात्मिक अनुभव और गंगा की लहरों के बीच आरती की छटा स्थल को विशेष बनाती है। गांधी घाट पर किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता और ये स्थान पूरे दिन खुला रहता है। पटना भ्रमण के दौरान यहाँ की सैर अवश्य करनी चाहिए। योग सप्ताह की बिहार में हुई भव्य शुरुआत।
विश्व योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 14 से 21 जून तक विशेष योग सप्ताह की शुरुआत इंडोर स्टेडियम में हुई। योग गुरु स्वामी निर्जानंद की योजना अनुसार खिलाड़ियों के लिए विशेष योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। पहले दिन 200 से अधिक खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने स्वामी शिव ध्यानम सरस्वती के मार्गदर्शन में प्राणायाम, आसन, ध्यान व विश्राम का अभ्यास किया। स्वामी जी आधुनिक व पारंपरिक योग के साथ जीवन शैली सुधार की जानकारी भी दे रहे हैं। अलग अलग खेलों के लिए उपयुक्त योगासन, मासिक धर्म के दौरान महिला खिलाड़ियों के लिए विशेष आसन और मानसिक मजबूती के अभ्यास शामिल है। कार्यक्रम का एक उच्च स्तरीय वीडियो भी तैयार किया जाएगा। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में रविवार को भीषण गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। अधिकतम तापमान भले ही 41.2 डिग्री सेल्सियस रहा हो, लेकिन नमी और हवा की कमी के कारण महसूस ऐसा हो रहा था कि तापमान 55.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो बेहद ही खतरनाक है। इस स्तर पर हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की आशंका बढ़ जाती है। मौसम विभाग के अनुसार 16 जून से यानी कि आज से उत्तर बिहार में हल्की बारिश और तेज हवा की संभावना है, जिससे राहत मिल सकती है। पूरे राज्य में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। पीएमसीएच के अनुसार हीट स्ट्रोक के मामले 35% बढ़े हैं। विशेषज्ञों ने दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर न निकलने, ढीले कपड़े पहनने और खूब पानी पीने की सलाह दी है। गूगल सर्च में आया नया ऑडियो फीचर। गूगल ने अपने सर्च इंजन में नया AI पावर्ड ऑडियो ओवरव्यू फीचर पेश किया है, जो सर्च रिजल्ट को पढ़कर सुनाएगा। फिलहाल ये फीचर गूगल लैब्स में चुनिंदा क्वेरीज के लिए उपलब्ध है। इसका उद्देश्य खासकर उन लोगों की मदद करना है जो मल्टीटास्किंग करते हैं या टेक्स्ट पढ़ना पसंद नहीं करते। ये फीचर सर्च रिजल्ट का 30 से 45 सेकंड का पॉडकास्ट स्टाइल ऑडियो क्लिप प्रदान करता है। यूजर जनरेट ऑडियो ओवरव्यू बटन पर क्लिक करके इसे सुन सकते हैं। इसमें प्ले, पॉज, वॉल्यूम कंट्रोल, म्यूट, टॉगल और ऑडियो स्पीड कंट्रोल जैसे विकल्प भी मिलेंगे। गूगल का मानना है कि ऑडियो फीचर लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सगाई के बाद ससुराल में हुआ रिंकू सिंह का स्वागत। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की 8 जून को लखनऊ के एक होटल में सगाई हुई। इस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जया बच्चन, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और कई क्रिकेटर शामिल हुए। सगाई के बाद रिंकू सिंह जब ससुराल पहुंचे तो उनका तिलक और पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत हुआ, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में रिंकू ने 2 वनडे में 55 और 33, T20 में 546 रन बनाए हैं। T20 में उनका औसत 42 और स्ट्राइक रेट 161.06 रहा है। IPL 2025 में उनका प्रदर्शन फीका रहा। 13 मैचों में 206 रन ही बना सके। अब तक 59 IPL मैचों में उनके 1099 रन और 4 अर्धशतक शामिल है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1956 में आज ही के दिन प्रसिद्ध साहित्यकार सुरेश कांत का जन्म हुआ था। 1950 में 16 जून के ही दिन हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हुआ था। 1920 में आज के दिन संगीतकार हेमंत कुमार का जन्म हुआ था। 1944 में 16 जून के ही दिन भारत के रसायन विज्ञान का जनक माने जाने वाले प्रफुल्ल चंद्र राय का निधन हुआ था। 1925 में आज के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास का निधन हुआ था और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। नीतीश कुमार ने औद्योगिक इकाइयों का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में आरके शॉर्ट्स यूनिट, टीवी रंजन बैग क्लस्टर और इंटीग्रेटेड इरेडिएशन सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों और महिलाओं की भागीदारी की सराहना की। ब्लैक क्लस्टर में 80% महिलाएं कार्यरत है, जिन्हें स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। इरेडिएशन सेंटर से लीची और जर्दालू आम का निर्यात UAE और कतर में हुआ है। ये केंद्र बिना रासायनिक प्रक्रिया के कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। तीनों इकाइयों से 350 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उद्योग, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु लगातार प्रयासरत है। पटना में होगा ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन। बिहार में 17 जून को पटना में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा पूर्वी भारत के ऊर्जा मंत्रियों और सचिवों का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाना और भविष्य की चुनौतियों पर मंथन करना है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य संबोधन देंगे, जबकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद 2030 तक बिजली खपत और टाइप पर प्रस्तुति देंगे। चर्चा के प्रमुख विषयों में संसाधन पर्याप्तता, अंतर्राज्यीय पारेषण योजनाएं, साइबर सुरक्षा, द्वीप योजनाएं, आपातकालीन बहाली और वितरण कंपनियों की वित्तीय मजबूती शामिल है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था, उनके नाम है संजीव कुमार, मनोज दास, अनूप कुमार, श्याम बाबू चौहान और बबलू कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।